सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान में किसी बात का फैसला करते हैं तो फरिश्ते उसके फरमान के आगे सर झुकाकर खौफ से कांपने लगते हैं। फिर जब उनके दिलों से अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान की हैबत दूर हो जाती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है। दूसरे जवाब देते हैं कि हक बात फरमाई है, अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। फिर शयातीन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बातें चुराने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुँच जाते हैं और कुछ बातें सुन भी लेते हैं कबल इसके कि वो नीचे वाले से कहने में कामयाब हो जाएं। एक अंगारा आकर उन्हें जला देता है। कभी वो कोई एक बात अपने नीचे वाले शैतान को बताने में कामयाब हो जाता है, हत्ता कि फिर वो बात शयातीन अपने दोस्त जादूगरों, काहिनों और नजूमियों को जाकर बताते हैं और वो इस एक सच्ची बात के साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों में फैला देते हैं। जब इनकी कोई बात सच्ची हो जाती है तो लोग इन्हें सच्चा मानने लग जाते हैं। कुरान की सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चीज़ें ज़मीन में हैं पैदा फरमाई, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो ठीक 7 आसमान बना दिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी समझ अता फरमाई कि उसने इस ज़मीन से बाहर निकल कर देखा तो पाया कि जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं ये तो अल्लाह की कुदरत का 0% भी नहीं है। हदीस में जिक्र मिलता है कि दूसरा आसमान पहले आसमान से इतना बड़ा है कि एक रेगिस्तान में रेत का कंकर पहला आसमान है और पूरा रेगिस्तान दूसरा आसमान है। दोस्तों, इंसान अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वो अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। पहली आदत कि वो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मना लेते हैं। दूसरा, वो मिट्टी से खेलते हैं और गरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। तीसरा, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, ज़्यादा जमा करने की हवस नहीं रखते। चौथा, लड़ते और झगड़ते हैं लेकिन कुछ देर बाद ही सलाह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद और एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते। और पाँचवा कि मिट्टी के घर बनाते हैं, खेलते हैं फिर मिटा देते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये दुनिया और ज़िंदगी बाकी रहने की चीज़ नहीं। दोस्तों, एक ग़ुलाम था। एक दिन वो काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो और दिल जमी और मेहनत से काम करे। अगले दिन मालिक ने इस ग़ुलाम को उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दिए तो उस ग़ुलाम ने खामोशी से इन पैसों को रख लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर इसकी तनख्वाह में किया गया इजाफा ख़त्म कर दिया और उसको पहली वाली तनख्वाह दी। ग़ुलाम ने अब भी खामोशी से इन पैसों को रख लिया तो मालिक ने हैरान होकर ग़ुलाम से पूछा कि जब मैंने तेरी तनख्वाह को बढ़ाया तो भी तू खामोश रहा और जब कमी की फिर भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ग़ुलाम ने कहा कि जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी और आपने जो मेरी तनख्वाह में इजाफा किया उसको मैंने वो रिज़्क़ समझा जो वो बच्चा अपने साथ लेकर आया। और जब मैं दूसरी मरतबा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में की गई कमी को मैंने वो रिज़्क़ समझा जो अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं उस रिज़्क़ की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया है।